उनके पास कोई जरिए माश नहीं है, आमदनी नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। जो 10 रुपए का चीज़ है वो आज 50 रुपए मिलता है। आमदनी गरीबों के पास 10 रुपए नहीं है। नरेगा स्कीम इस वक्त 0 पर है, कोई फंड्स नहीं है इसमें। हमें क्या, मैं सरपंच हूँ, हमें कहते हैं 20 दिन दे दो डिमांड। जब हम 100 दिन की डिमांड यहाँ देते हैं, 100 दिन की मजदूरी लोगों को मिलती थी, उस पर गुजारा लोगों को चलता है। लिहाजा इस वक्त लोग बेचारे बिल्कुल बेसहारे हैं, मर रहे हैं। कोई आज़ाद साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत मशकूर हैं। आज़ाद साहब की बदौलत से हमारा रोड यहाँ पहुँचा है और रात दिन काम चला है रोड को। लेकिन आज जो मैगडमेशन होता है, जब रोड बना तभी मैगडम डाला जाता है, लेकिन हमें देखना है कि रोड किसने लाया है। क्योंकि आज़ाद साहब ने बगैर कोई प्रोग्राम, बगैर कोई इन्फॉर्मेशन, अचानक यहाँ इंशन में वो लोग चाय पीते थे कुछ लोग, और वो जहाज़ में उतरा, बताओ पर रोड का। हमने कहा सर कोई डिपार्टमेंट कहते हैं मशीनें ख़राब हैं, मशीनें नहीं चल रही है, और उसने बैक वक्त 22 ऑफिसरों को उसने सस्पेंड कर दिया है। रोड लिख कर लिया है कि मुझे 3 महीने के अंदर अंदर गाड़ी इंशन में पहुँचनी चाहिए, और उसके बाद कहाँ रात दिन काम चला, और आनंद फानंद 3 महीने के अंदर अंदर गाड़ी यहाँ पहुँची है। उसके बाद मसलन सरकार ने PMGSY डिपार्टमेंट निकाले हैं, और PMGSY डिपार्टमेंट के हवाले कम बड़े बड़े कंपनियां आए हैं, उनके हवाले रोड हो गए। ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है पूरे हिंदुस्तान में, ये कि बाड़वन के लिए मैगडम नहीं डाला गया है। ये इस वक्त दुनिया के कोने कोने में रोडों का काम चल रहा है। ये एक गवर्नमेंट ने एक मतलब टाइम टेबल रखा है कि हमें हर जगह रोड पहुँचना चाहिए। लेकिन आज़ाद साहब की वजह से, आज़ाद साहब की बदौलत से हमें यहाँ रोड पहुँचा है। आज़ाद साहब ही वो हैं जो कि यहाँ मरगी में एक गांव जला है, सब 200 घर जले हैं। उसके वजीर आला जब वो थे, और करोड़ों के हिसाब से उसने उनको इमदाद किया है। जब कहीं कोई इलाका, किसी जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई गाँव जलता था, वहाँ डिमांड होती थी कि मरगी गाँव के तर्ज पर वहाँ इमदाद मिलना चाहिए। और आज़ाद साहब ने ही 70 लड़कों की यहाँ मसलन उस वक्त यहाँ भर्ती कराई है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में 70 लड़के हुए हैं। मुफ्ती साहब ने यहाँ पर, हम झूठ नहीं कहेंगे, हम आज़ाद साहब के बंदे हैं या उसके तार मुफ्ती साहब ने भर्ती कराई है यहाँ पर 20-25 लड़के। उसके बाद उमरुल्लाह साहब ने यहाँ भर्ती कराई है 50 लड़के मसलन IRP में। लेकिन इस वक्त जो बेरोजगारी है हमारे इलाके में, काफ़ी बेरोजगारी, यहाँ ग्रेजुएशन करके लड़के हैं जो बेचारे न मजदूरी के काबिल हैं। लिहाजा मामूली SPO के लिए उन्होंने हज़ारों हिसाब से फार्म भरे हैं, लेकिन SPO नहीं लग सकते हैं वो। लेकिन हम उन हुकूमतों का शुक्रगुजार अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ सैकड़ों के हिसाब से टीचर लगाए हैं, यहाँ पुलिस भर्तियाँ की है। लेकिन आज 10-12 साल से यहाँ एक मुलाजिम इस इलाका बाड़वन में नहीं लगा है। लोगों के गरीबों ने अपनी ज़मीन बेची है और अपने बच्चों को पढ़ाया है। इस वक्त वो अवरेज हो रहे हैं, कल 2 साल 3 साल के बाद उनको किस महत्व में वो जा सकते हैं। लिहाजा हम सरकार से, ठीक है गवर्नमेंट ने काम किया है, मैगडमेशन कर रहा किया है, लेकिन मुश्किलात है लोगों को यहाँ पर काफ़ी। क्योंकि इस वक्त देखो सर, आपने यहाँ की फसल देखी है, खुद सिर्फ घास निकला है। हमारा दारोमदार सिर्फ गवर्नमेंट की राशन पर है। हमें आज से 15 साल 20 साल यहाँ 13 किलो के हिसाब पर फैमिली हमें राशन मिलती थी। जब ये सरकार आई, इन्होंने काट दिए, इन्होंने 3 किलो चावल 2 किलो गंदम रखा है, 5 किलो पर फैमिली। उसके बाद मुफ्ती सईद जब वज़ीर आला था, उसने अपनी एक स्कीम MSS स्कीम बनाई है, उसमें हमें 3 किलो चावल 2 किलो और मिलकर हमें ये गुजारा बनता है। लेकिन इस सरकार ने इस साल वो मुफ्ती सईद स्कीम भी हमें काटा गया है। लेकिन लोग क्या फाका कशी के शिकार हो रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई जरिया था पहला का ही, वो भी अब खत्म हो गया है। लिहाजा अपने माल में भी यहाँ रखते हैं, वही बेचकर गुजारा करते हैं। अब उनका भी कोई खरीदार नहीं है, कोई मसला यहाँ को फसल तो बिल्कुल कुछ निकला ही नहीं यहाँ पर। आप बताइए सर, यहाँ के लोग क्या खाएंगे? आप दुकान से राशन लाएंगे जहाँ 4500 तकरीबन 1 क्विंटल चावल का क्विंटल हमें मिलते हैं, कहाँ लाएंगे वो पैसे लोग? लेकिन यहाँ देखो सर, इस वक्त बिजली का नामो निशान नहीं है। पोल लगाए हैं आज से पहले 3 साल, जो तारें भी लगा में डॉक्टर नहीं रहता है बिल्कुल। अगर डॉक्टर को भेजते हैं 4 दिन यहाँ रहते, चौथे दिन अगर कोई बीमार बोलते हैं वो भाग गया है। सर्दियों में हम 6 महीने बिल्कुल हम जेल खाने में रहते हैं यहाँ पर। लिहाजा हम जिस तरह डंगर और यहाँ के इंसान बराबर है, कोई पुरसवान हाल नहीं यहाँ रहता है। अब 3 या 4 महीने हम गाड़ी देखते हैं। हमारी डिमांड है सरकार से यही बार बार कि हमें यहाँ एक टनल हो, अगर यहाँ दिया जाता था, ताकि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हमें रहेगा, ताकि लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हम 12 महीने रियासत के हर हिस्से से हमारा रास्ता रहेगा।
लिहाजा यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस हमें बहुत वक्त से मसलन हमारी डिमांड थी, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ है। पिछले 1-2 साल इस सरकार ने रखी थी, वो पवन हेनस के कंपनी वालों का कोई जहाज़ लाए थे, लेकिन पिछले साल वो भी उन्होंने इनकार किया, उन कंपनियों ने कि उन्होंने कोई जहाज़ यहाँ नहीं भेजा है। और फिर इमरजेंसी अगर कोई पेशेंट जिसको जो बिल्कुल मरने के तैयार होते हैं, धरना लगाकर मैसेजें दे देकर फिर स्टेट का जहाज़ कभी अचानक अगर आया, वरना आम यहाँ की खवातीन, हामिला खवातीन बेचारे मौत के कश्मकश में होते हैं। बहुत से खवातीन यहाँ मसलन डेथ हुए हैं इसी मसलन डिलीवरी के मसले में ही, लेकिन कोई पुरसान नहीं है, कोई डॉक्टर। यहाँ के अस्पतालों में एक्सपायर दवाइयाँ होती हैं, क्या आम गरीबों को क्या पता है? जो अनपढ़ लोग हैं उनको क्या पता है इसका डेट क्या है? या और बहुत से दवाइयाँ इन्होंने दरियाओं में फेंक दिया है। लेकिन जब यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई मशीन नहीं है, यहाँ कोई टेस्ट सिस्टम नहीं है, लिहाजा लोगों को काफ़ी मुश्किल आते हैं। अब रोड हैं इस वक्त हमें 1 महीने देखना है रोड, या अगर कल ही अक्टूबर में ही बर्फबारी हुई और फिर हम बिल्कुल अंदर जजीरे में बंद हैं यहाँ वार्ड में। लिहाजा हमारे यहाँ ऐसे तो लगता है कि वर्ड में कुछ बदला ही नहीं। नहीं, बदलाव क्या है? बदलाव यही है, रोड हमें यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, हम मान कर है, लेकिन जब रोड बना तब इसमें मैकडम पड़ा है। जब मकान को पलंत देंगे, जब मकान तामीर हो जाएगा, फिर अंदर पेंट शेंट लगाएंगे। लेकिन जब रोड बना है, क्योंकि भाई आज़ाद साहब ने रोड दिया है, वो थोड़ा उधर से ही मैकडम बनाकर रोड को लाएंगे। पहले रोड बनते हैं, उसके बाद ये तो एक दुल्हन, जिस तरह एक दुल्हन बना इंसान मतलब दुल्हन, हाँ, उसी तरह रोड होता है। जो इस मतलब जो हर चीज़ में, चाहे तामीराती कोई भी काम हो, मैकडमाइजेशन हुआ है, लेकिन हम ऑल वेदर रोड चाहते हैं, हमें टनल की ज़रूरत है।